मैम जनरली हम होम्योपैथी की अगर बात करते हैं ना तो एक बोला जाता है कि मीठी गोलियां बोला जाता है ऐसे कि ये तो अभी मीठी गोलियां हैं। तो और कई बार लिक्विड मेडिकेशन रिकमेंड की जाती है। जी। तो ये जो पिल्स होती हैं और ये लिक्विड मेडिकेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या चेंजेस होते हैं इनमें? देखिए, पिल्स तो एक व्हीकल है, मतलब अच्छा। उसमें दवा डाली जाती है। अच्छा। तो होम्योपैथी डाइल्यूशन की फॉर्म में आती है। 6, 30, 12, 200, 10 mg, 1 mg, इस तरीके की पावर है हमारे Okay. पास। तो क्या होता है, वो लिक्विड मेडिसिन उस मीठी गोलियों में डाल के दिया जाता है। अच्छा, लिक्विड की जैसे आपने बात की, तो ये वाला लिक्विड हम लोग डिस्पेंसिंग वे में भी लिक्विड मेडिसिन यूज करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो 90% को लिक्विड ही मेडिसिन मैं देती हूँ। अच्छा। उसका कारण है कि मैं एलएम पोटेंसी यूज करती हूँ। डॉक्टर हैनीमैन ने ना लेटर ऑन कुछ अलग पोटेंसीज डिस्कवर की थी, और क्योंकि उनको लगा, देखिए एक्यूट कंडीशन में तो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट दे पा रहे थे कि पेशेंट आया, उनको मेडिसिन दी, वो ठीक हो जा रहे थे, बट उनकी रेकरेंस नहीं खत्म हो रही थी। अच्छा। मतलब वो बार बार जो होने की प्रवृत्ति थी वो नहीं खत्म कर पा रहे थे। समझ में आ गया। 12 साल उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की कि भाई इस बीमारी के पीछे कारण क्या है। तब वहां से उनको पता चला कि भाई माइजम आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखा जाए तो प्री डिस्पोजिशन है। अच्छा। मतलब ऐसी टेंडेंसी जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। ठीक है, समझ गया। तो अब उन्होंने जब माइजम तक वो पहुंचे कि भाई ऐसी टेंडेंसी ही है जो इस इंसान को बार बार बीमार कर देती है। माना आपको एलर्जी है तो आप एक टेंडेंसी के साथ पैदा हुए कि जैसे ही मौसम बदला या डस्ट पार्टिकल आया या पोलन आया, बीमार हो गए। तो ये हो गया एक तरीके से एक कारण जो आपको बीमार कर दे रहा है। तो उनको लगा कि भाई अगर बीमारी पुरानी है तो ऐसी मैं दवा नहीं दे सकता ना जिसका एक डोज का असर 1 महीने तक रहे। तो 1 महीने तक तो मैं वेट नहीं करूंगा, पेशेंट को तो दोबारा सिम्टम आ जाएंगे या कोई एक्यूट कंडीशन आ जाएगी। तो मुझे एक ऐसी, यही माना अगर हम नेट्रोम्यूर की बात करें, तो उनको लगा कि भाई इसकी ये पोटेंसी जो होती है वो इस तरीके से बननी चाहिए कि वो इंसान हर दिन ले सके। ना कि सिर्फ वो हर दिन ले सकेगा, बल्कि वो इतनी माइनर डोज में होगी, वो इतनी ज्यादा अल्ट्रा डाइल्यूटेड फॉर्म में होगी, साइड इफेक्ट नहीं करेगी। यस, कि उसका कोई भी साइड इफेक्ट जीरो होगा। क्योंकि पहले माना जाता था कि होम्योपैथी पहले बीमारी को बाहर निकालती है फिर ठीक करती है। तो जो इसको होम्योपैथिक एग्रीवेशन बोलते हैं, जो स्टेटस होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है। अच्छा, एलएम पोटेंसी के साथ तो वो भी नहीं होता। तो एलएम पोटेंसी बाद में जो हैनीमैन ने डिस्कवर की थी वो इतनी अच्छी साबित हो रही है। मैं तमाम केसेस में जो स्किन कंडीशन है उनमें एलएम पोटेंसी देती हूँ। अच्छा। उनका मेथड ही बिल्कुल अलग है और वो लिक्विड फॉर्म में ही बनती है। आपको एक ग्रेन लेना है, आपने बॉटल में वो फॉर्म करके मेडिसिन को पेशेंट को देना है, और पेशेंट क्या करेगा, वो 10 बार उस बॉटल को स्ट्रोक देगा, जो कि कांच की बॉटल होनी चाहिए। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा ग्लास बॉटल में बनती है। ऐसा क्यों? वो पूरी साइंस ही वहां से है। ठीक है। पूरी साइंस वहां से, फ्रिक्शन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एपिटेक्सियल फिनोमेना है, वाटर मेमोरी है, इन सारी चीजों पे होम्योपैथी काम करती है। मैम जैसे आपने बोला था कि होम्योपैथी टेलर मेड है, कस्टमाइज होती हैं, लेकिन अगर हम मार्केट में जाएं तो उसके बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन भी मिल जाती हैं। हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। अगर मैं जा रही हूँ तो मैं सीधा केमिस्ट के पास जाऊँगी, वहाँ से गोली ले लूँगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने आरजू। आजकल मैं ये बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि देखिए, पेटेंट्स दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में कि सर्दी हो गई है तो ये ले लो, खांसी हो गई है तो ये ले लो, घर पे सारी किट बना के रख लो। हाँ जी। तो ये बड़ा प्रेवलेंट है, और बहुत सारे यूट्यूबर कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि दवाइयों को अच्छी तरीके से बता देते हैं कि भाई ये वो सिम्टम नहीं बताते, वो बोलते हैं अगर आपको ये बीमारी है तो आप ये ले लो, ये बीमारी है तो ये ले लो। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं हूँ, बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जो होम्योपैथी साइंस बोलती है, क्योंकि हमने जैसे पहले ही आपने क्वेश्चन किया कि होम्योपैथी की साइंस और प्रिंसिपल क्या है, तो ये जो साइंस है वो लॉ के हिसाब से है, लॉ बाउंड है, और दूसरा ये तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलती है। और प्रिंसिपल है क्या, जो मैंने आपको बताया, कार्डिनल प्रिंसिपल में से एक है कि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअलाइजेशन का है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर इंसान अलग है, और उसको समझ के अलग है। एब्सोल्यूट, उसको समझ के भाई दवाई दी जाए। अगर माना एक ही परिवार के 2 लोगों को अगर वायरस कोई लगा, मतलब आपको माना कोरोना के एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब भाई सिम्टम्स आए तो आपको फीवर बहुत तेज था, बट जो बंदा है परिवार का जो अदर मेंबर है उसको हो सकता है कि फीवर उतना तेज ना आए, जैसे किसी की स्मेल चली जाए, किसी की स्मेल चली, टेस्ट चला जाए। इनके केस में, आपके केस में क्या हो रहा है, आपको हेडेक इतना ज्यादा सीवियर हो रहा है, ऐसा लग रहा है सिर फट जाएगा, बट दूसरे बंदे को हेडेक हो ही नहीं रहा है। तो आप समझ रहे हैं, अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो यू आर बोथ आर सफरिंग फ्रॉम
कोरोना। अब पर कोरोना में भी आपके सिम्टम अलग आए, हाँ जी, अदर पर्सन के अलग अलग आए। आए। तो हमारी जो होम्योपैथिक की दवाई हाँ, है हाँ। वो स्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम है। अच्छा, जब आप बीमार होते हो, आप जो जो सिम्टम देते हैं वो हमारे लिए एक दवा को इंडिकेट करते हैं। अच्छा। और ये माना जाता है कि एक टाइम पे एक दवा ही इंडिकेटेड होती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी दी जाती है कि भाई सिक्वेंशियल दवाइयां भी चलती है कि ये दवा ली, उसके बाद आप ये देंगे, उसके बाद आप ये लेंगे। ये एक हो गया मेथडोलॉजी जो कि हमारी किताबों में लिखा है, और ना कि सिर्फ किताबों में लिखा है, हम उसको हर दिन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जब हम इंसान को समझ के दवा देते हैं तो वो जो दवा होती है वो तो राइटली सेलेक्टेड होती है, दूसरा वो उस इंसान को परमानेंट ठीक करने की ताकत भी रखती है। अब क्या होता है कि देखिए होम्योपैथी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिविजुअलाइजेशन, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा। क्योंकि इसमें ना हम इंसान को ट्रीट करते हैं। ये बोला भी जाता है वी ट्रीट मैन इन डिजीज रादर देन डिजीज इन मैन। अच्छा। मतलब हम उस इंसान को ठीक करते हैं जो बीमार है। हम बीमारी के नाम पे इलाज नहीं करते हैं। आप किसी भी बीमारी के लिए हमारे पास आएंगे, हम ये कोशिश करते हैं उस वाई तक पहुंचने की कि आप बीमार क्यों हुए, रूट कॉज। और जरूरी नहीं है कि रूट कॉज हमेशा फिजिकल प्लेन पे हो। रूट कॉज कभी कभी मेंटल प्लेन पे भी बिल्कुल होता है। हम लोग पूछते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब होता है कि क्या ऐसा आपकी जिंदगी में टर्बुलेंस हुआ जिसकी वजह से आज आप सफर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी। एक 8 साल पहले मेरे पास एक पीसीओडी का केस आया था। बहुत यंग लड़की थी, 18 साल के अराउंड। शी यूज्ड टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव, माइल्ड, इमोशनल सॉर्ट ऑफ पर्सन। उनको भाई पीरियड नहीं आ रहे थे। अच्छा। 6 महीने हो गए थे, पीरियड नहीं आए। क्योंकि वो यंग लेडी थी, तो यंग बच्ची थी, तो उनकी मदर ने मेरे पास उनको ट्रीटमेंट के लिए वो लेके आए। अब क्या हुआ, वो बड़ी सहमी सी लग रही थी। तो हम तो, आपको पता है ना, मैं तो फिजिकल, हमें पीसीओडी से मतलब नहीं था, हमें ही मतलब था तुमको क्यों हुआ, व्हाई यू आर सफरिंग विद दिस कंडीशन। मैंने इंक्वायर करना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि इस बच्ची के फादर नहीं है। अच्छा। वो जब ये बहुत छोटी थी तब इसके फादर की डेथ हो चुकी है। ये अपनी मदर से बहुत अटैच है, जो कि उसको लेके आई थी। और मदर की पिछले 7-8 महीने पहले एक सर्जरी हुई थी कान से रिलेटेड, और वो एक तरीके से हॉस्पिटल में थी काफी टाइम तक। उनको बहुत एक तरीके, उनकी पूरी कान की मेजर सर्जरी कुछ हुई थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, जिस वजह से ये बच्ची डर गई। अच्छा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके आंसू जो थे ना वो ऐसे फ्री फ्लोइंग नहीं थे, वो अपने आंखों के आंसू को दबा रही थी। अच्छा। और वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। इतना देखते ही मुझे एक मेडिसिन याद आई। और वो मेडिसिन की मैंने एक डोज दी है उसको, एंड इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला। ना कि सिर्फ उसके पीरियड्स नॉर्मल हुए, रेगुलराइज हो गए, उसने मेरे पास लगभग 7-8 महीने इलाज कराया है। अच्छा। वो दिन है 2016 का केस, 16 या 15 का केस, और आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। 10 साल पूर्व। स्टिल शी इज इन टच विद मी। उसको वो पीसीओडी कभी दोबारा हुआ ही नहीं। उसके हार्मोन इतने जल्दी फिक्स हो गए, रिजल्ट तो हमें 2-3 साइकिल में ही पता लग गया था कि एक तो आ गए जो नहीं आ रहे थे, दूसरा वो रेगुलर होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है जब हम इमोशनल एस्पेक्ट को कंसीडर करके इलाज करते हैं। क्योंकि देखिए, हम इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, और अगर हमने इंसान को ही नहीं समझा तो फायदा क्या है? अब सोचिए, अब आप पीसीओडी के नाम पे दवा ले रहे हैं। आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रखा है, कोई बंदा आपको बता रहा है कि भाई पीसीओडी है तो ये ले लो, थायराइड है ये ले लो। अब आप समझिए कि जो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंसान को समझ के दवा दो। क्या उन्होंने ये जाना कि आपको ये पीसीओडी क्यों हुआ? बिल्कुल। आपको क्या ऐसा परेशानी थी जिसकी वजह से आपको क्यों हुआ? समझे भाई, जेनेटिक है। अब जेनेटिक तो तब होगा ना, वो रोल प्ले में तब आएगा ना जब उसे मौका देंगे। और मौका मिलता है जब हम ऐसे वातावरण में रह रहे होते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक है। अगर मेरा एप्रिसिएशन वर्ड्स आपको खुश कर सकते हैं, तो मेरा क्रिटिसिज्म जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो आपको बीमार भी बना सकता है। तो डायनामिक इन्फ्लुएंस से हम एक दूसरे को बीमार भी बना रहे हैं और एक दूसरे को एंकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे की इम्यूनिटी बेटर भी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप पेटेंट मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं तो वो टाइम बीइंग के लिए तो हेल्प कर सकती है, पर वो आपको परमानेंट ठीक करने के लिए, परमानेंट ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही विजिट करना चाहिए। और ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए जो कि आपके इमोशंस को समझ के, आपके जेनेटिक को समझ के, वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लगभग केस टेकिंग में आधा घंटा लगता है।
हमें समझना पड़ता है नए केस को। अगर आप क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और आप होम्योपैथी इलाज चाह रहे हैं तो आप पहली बात तो तसल्ली रखिए, टाइम दे के आइए, और पेशेंस तो रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम आपको पूरी तरीके से नहीं समझ लेते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो बड़ा शैलो होगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि हम बीमारी की तह तक जाके उसको परमानेंट ठीक करें, उसको जड़ से ख़त्म करें, तो उसके लिए आपकी जितनी मेहनत है उससे ज़्यादा डॉक्टर की भी मेहनत है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको इन एंड आउट अच्छे से समझें एंड देन हम प्रिस्क्राइब करें।